नमस्कार दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और इसमें हम कई बार सफल भी हो पाते हैं, लेकिन कई बार कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं और कई बार हम लास्ट में बता पाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। बाकी आज हम बात करने वाले किसान कल्याण एवं कृषि विभाग विकास विभाग मध्य प्रदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली है। बहुत दिनों से ये वैकेंसी की मांग उठ रही थी, बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, इस पर आपको पहुंच जाना है। और अगर आपको इंग्लिश में नाम चाहिए तो मैं इंग्लिश भी बता देता हूं आपको कि इंग्लिश में ये नाम है। तो आप चाहें तो इंग्लिश में फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, आप या तो ये गूगल पर लिख दें या फिर जो मैंने हिंदी में बताया था आपको वह लिख दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कृषि विस्तार अधिकारी संवर्ग के निशक्त जनों दिव्यांग जनों के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024। आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या मांगा गया है। वीडियो बड़ा रहने वाला, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और जिसको इस वैकेंसी में आवेदन करना है वो तो इसको स्वाभाविक सी बात है कि पूरा उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा है, 16 पेजेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बारी बारी से चीजें बता दें जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएं। कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के निशक्त जनों दिव्यांग जन के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन है, 2024 का है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F7/19/2019 अपराध दिनांक 31/5/2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP नंबर 7275/2019 विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांग जनों के, ध्यान से देख लीजिए, दिव्यांग जनों के बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किए गए निम्नांकित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू, बहुत अच्छी बात है कि वॉक इन इंटरव्यू रखे गए हैं। यानी आप फॉर्म भरेंगे और देखते हैं क्या स्थिति होती है कि क्या एग्जाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट। दिव्यांग श्रेणी का विवरण, दृष्टि बाधित और कम दृष्टि VH कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती हेतु पदों की संख्या 76 है। सहायक ग्रेड की यहाँ पे इन्होंने साथ में दे दी है 3 भर्ती संख्या, वो अभी हम देखेंगे। अभी आप कृषि विस्तार अधिकारी का देख लीजिए। बहरे और कम सुनने वाले EH 81 लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी LD, ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी, बहुविकलांगता MD। 313 पद हैं, 313 पद हैं इसके, ध्यान से देख लीजिए आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि 6/9/2024 से 30/9/2024 तक आवेदन, संशोधन दिनांक 3/10/2024 रहेगी, 10वें महीने की। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उपलब्धता, MP ऑनलाइन से फॉर्म भरना है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है, MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। लिखा हुआ है www.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं एवं MP ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क केंद्र से माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा सकता है। आप स्वयं भी भर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप नहीं बनना, दूसरा बनवाना, तो वही भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं परीक्षा संबंधित समस्त विवरण नियम पुस्तिका MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट पर भी दिया जा गया है और इसकी वेबसाइट पर दिया गया, MP कृषि की वेबसाइट पर भी दिया गया है। आवेदकों के पास समय निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन नियम पुस्तिका रूल बुक में उल्लेख अनुसार होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक दिनांक विज्ञापित पद के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। विशेष नोट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कमेंट से देखा था इसी तरह का, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज का। संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कंप्यूटर टंकन लिपि की त्रुटि पाई जाती है, संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश किसी स्तर पर व्यय सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए आप ध्यान से इन चीजों को पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग भर्ती नियमावली संशोधित रूल बुक पूरी यहाँ पर आ गई है। वॉक इन इंटरव्यू है दिव्यांग से, ये पूरा भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती। निर्धारित योग्यता देख लीजिए, कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि, यानी जिन्होंने एग्रीकल्चर से BSc किया हुआ है, उद्यानिकी से किया है, कि वो इसमें पात्र हैं। वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपए, लेवल 6। विभागीय अधीनस्थ कृषि अलिपिकीय वर्गीय सेवा भर्ती नियम 1972 अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C प्रथम सीधी भर्ती की पद पर प्रथम 3 वर्ष की, इसमें 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। इसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ष में आपको 70% वेतनमान मिलता है, द्वितीय में 80 मिलता है, तीसरे में 90, उसके बाद इसमें पूरा वेतनमान दिया जाने लगता है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पदों की अधिकतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की गई है। और इसमें हम देख लेते हैं ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिला, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 वर्ष सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन वॉक इंटरव्यू अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखिए, आपको रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन चाहिए। इसमें बिल्कुल बिल्कुल आप इसमें ये ना कहिए कि नहीं हम देख लेंगे, देखा था कि नहीं, आप बिल्कुल करके ही भेजिए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में इस शासकीय सेवा नियुक्ति प्राथमिकता क्रम समाप्त किए जाकर आयोजित परीक्षा सम्मिलित हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित के शामिल विभिन्न वर्ग। हाँ, इसमें देख लीजिए, इसमें ये जो मांगे गए हैं अगर आप इसमें भी आते हैं तो आप इसमें काम हो जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना, ये पूरा बताया गया है कि कहां से आपको फॉर्म भरना है। आवेदन शुल्क देख लीजिए, आवेदन शुल्क इसमें 250 रुपये लगेगा, जीएसटी अलग से लगेगा। और एमपी ऑनलाइन की कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट पेमेंट जमा की जा सकेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्यक्ष करेक्शन फी 50 रुपये प्लस जीएसटी प्रत्यक्ष अधिक प्रति आवेदन हेतु दे होगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों द्वारा विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू तो आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी की प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये पूरी अपनाई जाएगी। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। कृषि विभाग में ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है जहां तक मुझे पता है, और आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें करना चाहें, अगर आपके इसके योग्य हैं तो बिल्कुल तुरंत फॉर्म भर दीजिए। अभ्यर्थियों की मुख्य सूची, चयन सूची, प्रतीक्षा सूची, अनुपूरक सूची जारी करना यहाँ पूरा दिया हुआ है। नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन की अनुशंसाएं, एमपी ऑनलाइन चयनित अभ्यर्थियों के नामों की नियम 9 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल को अनुशंसा करेगा। आरक्षण की स्थिति में आप देख लीजिए कि आरक्षण में क्या रहने वाला है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नहीं तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का भी हो सकता है। दृष्टिबाधित, कम दृष्टि वाले, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है। इन चीजों को निहरता है क्या करना, अगर आपके साथ क्या है जिसके कारण आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे वो देख लीजिए। एमपी ऑनलाइन अभ्यर्थी केवल वह जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है, जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी जन्म तिथि में परिवर्तन कर अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। देखिए मेरी बात को आप समझ लीजिए, जब भी आप इस तरह के फॉर्म भरें बिल्कुल भी गलती ना करें। आपकी छोटी सी गलती पूरे जीवन भर में आपको दुख दे जाएगी। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है वो ये कहते हुए कि सर उस बार हमने फॉर्म भरा था, एक गलती कर दी थी। जैसे मैंने बोला ना, अभी एक कमेंट्स आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि सर मैंने ये एक फॉर्म में वो नहीं भेजा तो क्या मेरा हो पाएगा। तो देखिए जब आप वो बोल रहे हैं, आपसे गवर्नमेंट बोल रही है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये चीज करिए, आप उस समय नहीं कर पा रहे तो फिर उनको भी लगेगा जब आप अपने प्रति सीरियस नहीं है तो उनके काम के प्रति कितने सीरियस हो सकते हैं। अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति, आवेदनों को रद्द किया जाना। आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश, मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश किसी रोजगार का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और ये पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई, उनको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, किसी प्रकार की ऐसी चीजें ना देखिए। अब यहाँ पर बात आ गई आपके मैनुअल की कि भाई फॉर्म कैसे भरा होना है। यहाँ पूरा आई फॉर्म पे चले जाना है, इस पर चले जाना है। ये पूरा आपको मैनुअल दिया हुआ है कि किसको सिलेक्ट करना है, कहाँ सिलेक्ट करना है, कैसा फॉर्म भरना है। ये देखिए पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। और क्या करने लगे आप, ये मान के चलिए आप इसको पढ़ने के बाद पूरा फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी हम ये कहें कि फॉर्म कैसे भरना है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत है नहीं। आप इसमें जाएंगे, जैसे यहाँ पे अप्लाई करना, नेक्स्ट करना है, उसके बाद यह जाएगा नेक्स्ट, सबमिट, ठीक है। इस तरह से आप पूरा फॉर्म सबमिट, बैक, पेमेंट, भुगतान नहीं हुआ तो इस तरह से आप ये आ गया माय फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट आ गई आपकी। इस तरह से आपको फॉर्म भर देना है। तो यदि आप इसके योग्य हैं और आपको ये जॉब चाहिए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी भी अच्छी है। तो कोशिश कीजिए कि आपका इसमें हो जाए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।